मेन क्लोज में निम्न परिवर्तन हो सकते हैं, यानी परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग भी कर सकते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। देखिएगा इफ ये आपकी परफेक्ट फॉर्म हो गई, लेकिन हमें मेन क्लोज में परिवर्तन करते हैं तो यह आपकी परफेक्ट फॉर्म का प्रयोग किया जा सकता है, तो ये परफेक्ट फॉर्म हो गई। इसके बाद में हम परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का फॉर्म कर सकते हैं और ये आपकी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग भी यहाँ पर हो गया। इस प्रकार से अनफुलफिल्ड कंडीशन के मेन क्लोज में भी निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। हम लोगों ने पहले इसके इफ क्लोज में क्या परिवर्तन हो सकते हैं वो देखा है, अब मेन क्लोज में ये निम्नलिखित परिवर्तन हो सकते हैं। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देते हैं, एजर की दृष्टि से भी देखते हैं। देखिए किस प्रकार से परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जा सकते हैं और उनको किस प्रकार से फिलअप किया जा सकता है। हम प्रत्येक उदाहरण देखेंगे, सब कंडीशन सेंटेंस हैं उनके हम उदाहरण देखेंगे। देखिएगा मैंने वाइट बोर्ड पर कुछ उदाहरण लिखे हैं, उनमें हमें एरर्स देखनी है, गलती देखनी है कि कौन कौन से सेंटेंस गलत हैं, गलत क्यों हैं, क्या कारण है वो गलत हैं, और उन सेंटेंसों को किस प्रकार से सही किया जा सकता है। इसके लिए हमें उन तीनों कंडीशनों की बेसिक फॉर्म को याद रखना पड़ेगा कि बेसिक फॉर्म कौन कौन सी हैं जिनसे हम यह पहचान सकते हैं कि ये इस प्रकार से सेंटेंस हैं और इनमें ये परिवर्तन हो सकते हैं। पहला हम पढ़ रहे हैं जैसे इफ़ है, इफ़ के बाद में आपका कौन सा सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस है। अब सिंपल पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है तो जो अगला सेंटेंस होगा उसकी जो बेसिक फॉर्म हम लोगों ने पढ़ी है उसमें क्या करते हैं, हम वुड और शुड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो इसमें देखिएगा ये वाले सेंटेंस में कहीं कहीं गलती है। गलती किस जगह हो जाएगी, इसमें क्या आना चाहिए। अब आप सेंटेंस हम इसको पुनः लिखेंगे तो किस प्रकार का सही होगा, इफ ही केम टू मी, यह आपकी सेकंड कंडीशन है। इसमें इफ केम टू मी हो गया तो आई वुड गिव हिम ए, देखो ये क्रिया की सेकंड फॉर्म हो गई। अगले सेंटेंस में वुड या शुड के साथ में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। वही हो गया इस जगह पर देखिएगा, तो ही केम टू मी आई वुड गिव हिम ए पेन। ये सेंटेंस करेक्ट कीजिएगा।
उसी प्रकार से अगला सेंटेंस है, उसमें भी आप एरर्स देखिएगा, गलती देखिए किस जगह गलती की गई है, उसको भी आपको सही करो। इसमें देखिएगा इन्वर्जन किया गया है, सेंटेंस को इन्वर्जन किया गया है, हेड का प्रयोग पहले लगाया गया है, क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। अब ये देखो आप लोग किस सेंटेंस में हेड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, तो उसका अगला क्या होगा। देखिए हमने लास्ट वाली कंडीशन पढ़ी थी, यदि हमारा वाक्य इफ से जुड़ रहा है, इफ के बाद में यदि पास्ट परफेक्ट टेंस है, कौन-सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो अगला सेंटेंस जो हमारा होगा उसमें वुड हैव, कुड हैव, शुड हैव आदि का प्रयोग किया जाता है। कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव आदि का प्रयोग करेंगे तो उसमें हम क्रिया की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। देखिए इन्वर्जन किया गया है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड ही कम टू मी, गलती छांटिएगा, इसमें वुड सही है, इस जगह पर ये गलत है, क्रिया आना चाहिए इस जगह, आई वुड हैव अटेंडेड द फंक्शन। देखिएगा यह आपकी हेड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म का हुआ, इधर हमने वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म, इस प्रकार का ये सेंटेंस। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, उसमें किस जगह गलती है उसको हम सही करेंगे। देखिएगा इसमें सेंटेंस दिया है, इफ ही हैड टेलीफोन, इफ ही हैड टेलीफोन्ड मी, I would have gave him the address, gave him the address, gave him the address। इस सेंटेंस में देखिए गलती किस जगह है, वही हमारा नियम आ गया। देखिएगा लास्ट वाला था, इफ के साथ में हैड तथा क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो अगले सेंटेंस में वुड, शुड, कुड कुछ भी हो सकता है के साथ में हैव और प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। देखिए इसमें गलती कहाँ पर है, इसमें गलती है गेव में, क्योंकि ये क्रिया कौन सी फॉर्म होती है, सेकंड। तो सही सेंटेंस क्या होगा, इफ ही हैड टेलीफोन, इफ ही हैड टेलीफोन्ड मी, कॉमा आई वुड हैव गिवन हिम दी एड्रेस। अगला सेंटेंस देखिएगा, इसमें बोलती है, देखिए जैसे ये वाला सेंटेंस हो गया, इफ ए मंकी केम हियर। यहाँ तक ठीक है,
इसमें क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग दिया गया है। अगला सेंटेंस क्या होगा बताइएगा। वॉट हमने लगा दिया, यू लगा दिया, पास्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो विल की पास्ट क्या हो जाएगी वुड, और इसके साथ में क्रिया की। कहने का तात्पर्य वही हो गया कि क्रिया की सेकंड फॉर्म दे रखी है। अगला सेंटेंस होगा वो कुड, वुड आदि का होगा, और इसके साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अगला है, अगले पर नोट कीजिएगा। जैसे अगला दे दिया, इफ़ आई हैड एन अम्ब्रेला, आई वुड हैव गिवन इट टू हर। आई would have given it to her। पहचान कीजिएगा इसमें क्या आएगा। देखिए इसके बाद में नाउन है, यह आपकी हेड है, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म भी है, क्रिया की सेकंड फॉर्म। जब इधर क्रिया की सेकंड फॉर्म होगी, पहचानिएगा हेड के साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म दे रखी है। ये नाउन है, अम्ब्रेला क्या है, एक नाउन है। इससे पहले क्या लगा हुआ है, आर्टिकल लगा हुआ है। किसी नाउन के अर्थ को निश्चित करने के लिए हम डिटरमिनर से आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, उसी क्रम में यहाँ पर ये दिया गया है। तो ये कौन सी फॉर्म होगी, क्रिया की सेकंड फॉर्म। और सेकंड फॉर्म हो गई तो हम किसका प्रयोग करेंगे, इधर वुड या शुड का प्रयोग करेंगे, और इसके साथ में क्रिया की कौन सी फॉर्म लगाते हैं, फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। तो सेंटेंस कैसा हो जाएगा ये, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, इफ आई हैड एन अम्ब्रेला, कॉमा आई वुड गिव इट टू। इस प्रकार से ये हमारे कंडीशनल सेंटेंस में हम अर्ज करते हैं। तो हमने इन एग्जाम्पलों से देखा, पहचान करनी पड़ेगी। आप बेसिक फॉर्म देखिएगा, और बेसिक फॉर्म देखने के बाद में आप लोग बता सकते हो कि किस जगह गलती है, और आप सेंटेंस को करेक्ट कर सकते हो। लेकिन आपकी परीक्षाओं में आप लोगों को इस प्रकार के सेंटेंस न करके आपको करेक्ट फॉर्म वर्ब में दे लेंगे। जैसे यहाँ पर आपको रिक्त स्थान दे देगा और आपसे कह देगा कि इसकी करेक्ट फॉर्म लिखिए, तो उस समय आपको देखना पड़ेगा कि ये क्रिया की सेकंड फॉर्म है। तो सेकंड फॉर्म में अगले सेंटेंस में वुड या शुड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, और इस प्रकार से आप इस सेंटेंस को सीखा। इसके एग्जाम्पल्स हैं, और हम इनके एग्जाम्पल्स आपको करने के लिए दे देंगे। फिलहाल आप लोग इनको नोट करिएगा। देखिए हम कुछ एग्जाम्पल देख रहे हैं कंडीशनल सेंटेंसेज के, परीक्षाओं में किस प्रकार से पूछ सकता है, वो पॉसिबिलिटीज हमें लोग यहाँ पर देखते हैं। सेंटेंस देखिएगा, सबसे पहला सेंटेंस है इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल गेट प्रमोशन।
अगला है अनलेस ही आस्क मी आई शैल नॉट हेल्प हिम। अगला सेंटेंस है इफ आई हैड ए ब्रीफ केस आई लैंड इट टू हर। अगला है इफ यू हीट आइस इट टर्न टू वाटर। इफ यू आर लुकिंग फॉर सीता you find her with Sita. If you are looking for Sita, you रिक्त स्थान find her with Sita. अब देखिए ये हमारे जो सेंटेंस दिए गए हैं उनमें हमें उन बेसिक फॉर्म को याद रख करके जो हम मूलभूत फॉर्म पढ़ रहे थे उस मूलभूत फॉर्म को याद करके हम इन सेंटेंसों को सही करेंगे, अर्थात हम उसमें उचित क्रियाओं का प्रयोग करके वाक्यों को पुनः लिखेंगे। हो सकता है क्रिया में कोई प्रेजेंट की भी हो सकती है, पास्ट के भी रूप दे सकते हैं हम लोग, परफेक्ट का भी रूप सकते हैं, हो सकता है जीरो कंडीशन वाला भी इसमें हमें वो सारी चीज़ देखनी है और उनको फिर फिलअप करना है कि किस प्रकार से कंडीशनल सेंटेंस में ये बनते हैं। तो पहला सेंटेंस माना कि हम पढ़ते हैं इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल गेट प्रमोशन। अब हम उसको बेसिक फॉर्म देखनी होगी हमें कि इसकी बेसिक फॉर्म क्या है। हम सेंटेंस को पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर को हमारे दिमाग में रखेंगे, दिमाग में रखने के बाद में देखेंगे हाँ ये हमारा नियम फॉलो कर रहा है अथवा नहीं कर रहा। अब हम सेंटेंस माना कि हमें पूरा दिया हुआ है और हमने पढ़ लिया कि माना कि विल और शैल दे रखे हों और विल और शैल के साथ में क्रिया की माना कि कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो हमें पहचान करनी पड़ेगी वैसे फॉर्म की। हम जब सबसे पहले ओपन कंडीशन या प्रोबेबल कंडीशन पढ़ रहे थे तो ओपन या प्रोबेबल कंडीशन में हमने मेन क्लोज में क्या क्या परिवर्तन पढ़े कि मेन क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं, मेन क्लोज में कौन कौन सी सहायक क्रिया या उसके साथ में कौन सी मेन वर्ब का प्रयोग किया जा सकता है, उसको देखने के बाद में हम लोग ज्ञात करेंगे कि हाँ ये नियम उसी को फॉलो कर रहा है। जैसे इफ़ ही वर्क हार्ड ही विल गेट प्रमोशन। तो देखिए कि यहाँ पर कर्ता एक वचन सिंगुलर है, कर्ता एक वचन सिंगुलर हमने पढ़ लिया था। इसकी बेसिक फॉर्म में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस और यस का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? एस और यस का प्रयोग होता है। जब हमारा कर्ता एक वचन सिंगुलर का होगा तो हम किसका प्रयोग करेंगे? इसमें एस यस का प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा? इफ ही वर्क्स हार्ड he will get promotion। इसमें इसका ध्यान रखना है, यहाँ पे कॉमा ही आएगा, पहला अक्षर आपका स्मॉल लेटर का ही लिखा जाएगा। if he works hard he will get promotion। अगला हम सेंटेंस देखें, unless he ask me I say not help him। देखिए unless का तात्पर्य क्या है? unless का मतलब है if not। क्या मतलब है इसका मतलब? if not नेगेटिव सेंटेंस होता है। unless he ask me I say not help him। भाई अब उससे सहायता मांगेगा ही नहीं तो मैं उसकी सहायता कैसे करूँगा? मुझे क्या मालूम वो किस परेशानी में है। तो unless he ask me I say not help him। अब देखिएगा हमें ये वर्ब हमने भर दी, हमें इस वर्ब को इसमें भरना है, किस प्रकार से ही होगा। तो ये देखिएगा वही प्रेजेंट टेंस हो गया, ही आ गया, क्रिया की फॉर्म दे रखी है, इसमें आस्क रखी है। हम जानते हैं अगर हम उसके एक वचन का रूप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? आस्क्स। क्या लिखेंगे? आस्क्स। unless he ask me I shall not help। अगला देखो, if I had a briefcase। if I had a briefcase, ये if I had a briefcase I lend it to her। अब देखिएगा यहाँ पर जो ब्रीफकेस दे रखा है आप उसको पहचान करेंगे, ये क्रिया की सेकंड फॉर्म में क्या दे रखी है? क्रिया की सेकंड फॉर्म में। इधर क्या करेंगे आप? इधर हम पढ़ेंगे बोडिया कोड के साथ में क्रिया की फर्स्ट फॉर्म। तो ये लैंड दे रखी है, ये देखिएगा।
इफ यू हीट आइस इट टू वाटर। देखिएगा मैंने आपको बताई थी कि एक होती है जीरो कंडीशन। क्या होते हैं भैया? जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस। ये ऑटोमेटिक कंडीशन होती है, इसमें कोई कार्य स्वतः ही हो जाता है, वो जीरो कंडीशन के अंतर्गत आता है। और प्रेजेंट टेंस में और जो हमारी सेकंड वो इमेजिनरी या अनरियल पास्ट वाले हैं उसमें अपन जीरो कंडीशन भी पढ़ते हैं। जैसे इफ़ आई हैड ए ब्रीफ केस आई वुड लैंड इट टू हर। अब हम पढ़ते हैं इफ़ यू हीट आइस इट टर्न टू वाटर, इट टर्न टू वाटर। अब इस सेंटेंस को आप लोग देखिएगा, देखो इफ़ यू हीट ऑटोमेटिक कंडीशन, यदि आप लोग बर्फ़ को गर्म करते हैं, यदि हम लोग हीट करते हैं, बर्फ़ को गर्म करते हैं तो बर्फ़ की प्रकृति है, प्रकृति क्या है? बर्फ़ पिघलती है। बर्फ़ क्या करती है? पिघलती है। तो इफ़ यू हीट आइस इट टर्न टू वाटर। आपने बर्फ़ को गर्म किया तो बर्फ़ की प्रकृति होती है, वो क्या करती है? पिघलती है। ऑटोमेटिक का है, स्वतः ही ऐसा हो जाता है। इसलिए इसमें क्या कर दोगे आप लोग? इसमें ध्यान रखना दोनों ही तरफ प्रेजेंट टेंस का ही प्रयोग होता है, अर्थात ये जीरो कंडीशन वाले सेंटेंस आते हैं। उसी प्रकार से इफ़ यू आर लुकिंग सीता, इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सीता, यदि आप सीता की तलाश कर रहे हैं तो आपको सीता कहाँ मिलेगी? यू विल फाइंड हर विद सीता। देखिएगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर सीता यू विल फाइंड हर विद राम। तो आपको सीता कहाँ मिलेगी? राम के साथ। इस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंस हैं। कंडीशन सेंटेंस के हमने 3 प्रकार के कंडीशन सेंटेंस पढ़े थे। हमने पढ़े थे ओपन या प्रोबेबल कंडीशन, अनरियल या इमेजिनरी और अनफुलफिल्ड कंडीशन। और इफ क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं हमने वो भी पढ़ लिए थे। मेन क्लोज में क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं हमने वो भी पढ़ लिए हैं, और हमने कुछ एग्जाम्पल भी कर लिए हैं। इस प्रकार से ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, इनको हम इस प्रकार से एरर्स के अंतर्गत भी आते हैं और करेक्ट फॉर्म वर्ब के अंतर्गत भी आते हैं।